हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 19 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 13 में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपन ने एमीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी लिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एमिनो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस है वो टू टाइप्स के होते हैं। वन होता है एलिफेटिक एमीन्स एंड सेकंड होता है एरोमेटिक एमीन। अब एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं और एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन में क्या होता है कि ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट कार्बन श्रृंखला, सीधी श्रृंखला से जुड़ा रहता है, ऐसे एमीन एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। जैसे CH3 CH2 NH2, इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है वो एक सीधी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट, कोई एरोमेटिक वलय इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, एलिफेटिक श्रृंखला यानी कार्बन चेन है, तो इसे हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH CH3 NH2, ये भी क्या है, एलिफेटिक एमाइन है। तो जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, सीधी श्रृंखला से जुड़ा रहता है, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन। अब ये एलिफेटिक एमीन है, इनको फिर से डिवाइड किया गया है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री एमीन की, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये दोनों के दोनों एग्जांपल है वो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन के ही है। जैसे ये लिख सकते हैं अपन यहां, और ये दोनों कौन से, 1 डिग्री एमीन, CH3 CH2 NH2। तो 1 डिग्री, अब ये एलिफेटिक एमीन तो पता कर लिया कि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट है, कार्बन चेन, सीधी कार्बन चेन से जुड़ा रहता है, सीधी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, वो एलिफेटिक एमीन होता है। ये भी एक सीधी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, एलिफेटिक एमीन है। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन क्या है। 1 डिग्री कैसे है कि नाइट्रोजन परमाणु सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट उसका, ये जो नाइट्रोजन परमाणु है इसका सीधा सीधा कनेक्शन इस एक ही कार्बन से है, सीधा कनेक्शन, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। या बोल सकते हैं समझने के तौर पर कि नाइट्रोजन परमाणु है उसका एक ही कार्बन दोस्त है, तो वो क्या है, 1 डिग्री एमीन। और ये भी क्या है, यहां भी देख सकते हैं अपन, नाइट्रोजन परमाणु सीधा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये इसका दोस्त है, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। ये दोनों तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, न कि नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, सिर्फ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो इसको यहां लिख सकते हैं अपन, CH3 CH CH3 और NH2, ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है तो उसका तो कनेक्शन इस कार्बन से है, तो ये कार्बन की एक ही कार्बन है, इसका मतलब क्या, 1 डिग्री एमीन है। या फिर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है। और भी दिखा सकते हैं अपन, CH3 CH3 और NH2, ये भी 1 डिग्री एमीन का एग्जांपल है। कैसे है कि नाइट्रोजन एटम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन एक ही कार्बन से है, इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ओके स्टूडेंट्स, फिर 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, नेम लिख सकते हैं अपन, एलिफेटिक एमीन। तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन परमाणु है, जिसका नाइट्रोजन परमाणु है यहां 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, उन्हें हम बोलते हैं 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। यानी कार्बन श्रृंखला सीधी होगी, कोई इसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगी, और 2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा। जैसे CH3 और CH3
ये नाइट्रोजन एटम देखो, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कितने कार्बन इसके पास है, इस नाइट्रोजन के साथ ऐड है, 2 कार्बन है, इसका मतलब है 2 डिग्री। और एलिफेटिक क्यों है, क्योंकि सिर्फ सीधी श्रृंखला है, कार्बन चेन है, कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। या बता सकते हैं इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम होगा नाइट्रोजन के पास, तो वो होगा 2 डिग्री एमीन। और भी एग्जांपल बता सकते हैं अपन। ये भी कैसा है, 2 डिग्री एमीन है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन को देखना है। किसको देखना है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन ऐड है, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। या फिर नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक क्यों है, इसमें सिर्फ कार्बन चेन है, सीधी कार्बन श्रृंखला है, कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन की बात कर सकते हैं। तो 3 डिग्री जो एलिफेटिक एमीन होगा, उसमें देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल्स भी ले सकते हैं अपन, CH3N, CH3 और CH3। इस बार क्या होगा, नाइट्रोजन एटम है वो सीधे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन। और एलिफेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन श्रृंखला सीधी है, कोई भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन है 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, वो होगा 3 डिग्री एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन। एक एग्जांपल और बता सकते हैं इसका, CH3N, CH3, CH2, CH3। ये भी कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन को देखना अपन को, कार्बन को नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन को देखो कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन ऐड है, डायरेक्ट सीधे सीधे। एक ये डायरेक्ट ऐड है, ये भी डायरेक्ट ऐड है, और ये भी डायरेक्ट ऐड है, सीधा सीधा इसका कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब इस नाइट्रोजन के पास है 3 फ्रेंड है, 3 इसकी गर्लफ्रेंड वैसे समझ सकते हो, या 3 इसके बॉयफ्रेंड समझ सकते हो। तो ये क्या है, अगर 3 होंगे तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास अगर 3 होंगे क्या कार्बन, तो उसको होगा 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई एलिफेटिक एमीन की। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। तो सेकंड है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमाइन या एमीन, ये जो एरोमेटिक एमाइन है इसके 2 टाइप्स है। इसकी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक तो क्या है, एरिल एमीन, एंड बी है इसका एरिल एल्किल एमीन। इसके 2 टाइप्स है, एक तो एरिल एमीन है, एक है एरिल एल्किल एमाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एरिल एमीन को। तो एरिल एमीन में क्या होता है, ये हो गया अपना एरिल एमीन। इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्ट किससे, एरोमेटिक रिंग से ऐड रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसे हम बोलेंगे एरिल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, कि नाइट्रोजन एटम है उसका सीधा सीधा कनेक्शन है, वो क्या होगा, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन वलय से होगा, उसे हम बोलते हैं एरिल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या, एरोमेटिक जो एमीन्स होते हैं उनमें क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगी, और उसमें नाइट्रोजन परमाणु है, एरोमेटिक रिंग से कहीं ना कहीं ऐड रहेगा। इसके 2 टाइप्स है, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम एरिल एमीन। इस एरिल एमीन में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो एरोमेटिक रिंग के साथ, बेंजीन वलय के साथ है, वो सीधा सीधा जुड़ा रहेगा, उसे हम बोलेंगे एरिल एमीन। इसके भी 3 टाइप्स हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, वो भी पढ़ सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 1 डिग्री।
एरिल एमीन, एरिल एमीन। तो 1 डिग्री एरिल जो एमीन है, इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन परमाणु है डायरेक्ट 1 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, सीधा एक एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहेगा, उसे हम बोल देंगे 1 डिग्री एरिल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपन ये क्या एरोमेटिक रिंग है और इससे डायरेक्ट क्यों जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एटम। और इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब क्या है, वो 1 डिग्री है। कौन सा है, 1 डिग्री। अब ये अलग बात है, ये एरोमेटिक है। वो कौन से थे, एलिफेटिक, क्योंकि सीधी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई थी। यहाँ नाइट्रोजन के साथ है एरोमेटिक या बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे 1 डिग्री एरिल एमीन। ओके, नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एमीन 1 डिग्री एरिल एमीन कहलाते हैं। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन एटम है एक सीधी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, तो वो होता है 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन क्या होता है और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन क्या होता है। सेकंड हम बात कर सकते हैं 2 डिग्री एरिल एमीन। ठीक है, इसका जो नेम होता है एनिलीन। इसका नेम क्या होता है, एनिलीन होता है, इसके नेम एनिलीन। ठीक है, इनके भी नेम लिखेंगे हम आगे पे एक नेम में, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इन सब काम क्या करेंगे, वहां नेम लिख देंगे। तो 2 डिग्री एरिल एमीन में क्या होगा कि यहाँ जो नाइट्रोजन एटम है वो 2 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, सीधा सीधा कनेक्शन 2 एरोमेटिक वलय से उसका होगा। तो हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो 2 डिग्री जो एरिल एमीन होता है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्ट 2 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, उसे बोलते हैं 2 डिग्री एरिल एमीन। देखो कैसे, ये देखो, ये नाइट्रोजन एटम है, कितनी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, 2 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 2 डिग्री एरिल एमीन होगा या 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन होगा। ये क्या है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, और ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन होगा। या बता सकते हैं नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन एटम ही है और 2 एरोमेटिक रिंग है, इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री एरिल एमीन है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं अपन 3 डिग्री एरिल एमीन की। तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन एटम है वो 3 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, सीधा सीधा कनेक्शन। उसके पास 3 एरोमेटिक रिंग होगी, किसके पास, नाइट्रोजन एटम के पास। उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एरिल एमीन। जैसे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इधर एरोमेटिक रिंग और इधर एरोमेटिक रिंग। इस नाइट्रोजन एटम के पास कितनी एरोमेटिक रिंग है, 3 एरोमेटिक रिंग है, इसका मतलब वो क्या है, 3 डिग्री एरिल एमीन है। या कह सकते हैं ये नाइट्रोजन एटम है वो 3 गर्लफ्रेंड है इसके पास, कितनी गर्लफ्रेंड है, 3 गर्लफ्रेंड है, वो क्या 3 डिग्री एरिल एमीन। ठीक है, वो स्पेशल है, एरोमेटिक है, तीनों की तीनों क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो तीनों की तीनों जो एरोमेटिक है तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एरिल एमीन। इस नाइट्रोजन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और 3 क्या जुड़ी हुई है, एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एरिल एमीन। 3 खास इसकी गर्लफ्रेंड है इस नाइट्रोजन एटम के पास, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एरिल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिल एल्किल एमीन के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इरेज करते हैं इसको। अब एरोमेटिक एमीन का जो सेकंड टाइप है वो पढ़ रहे हैं, एरिल एल्किल एमीन को पढ़ेंगे। एरिल एल्किल एमीन क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु है एरोमेटिक वलय के से जुड़े हुए एक अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन।
कि जिनमें नाइट्रोजन परमाणु, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु है वो एरिल समूह की एल्किल शाखा से जुड़ा रहता है। एरिल समूह की एल्किल शाखा से जुड़ा रहता है, उसे बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन। अर्थात इनमें नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा रहता, बीच में एक कार्बन चेन और है, उससे वो क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हम क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। 1 डिग्री एल्किल एमीन, तो 1 डिग्री एल्किल एमीन है, एरिल एमीन है, उसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन परमाणु है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से न जुड़ करके एरोमेटिक जो वलय है वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, वो कार्बन से आकर के नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। तो देखो कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एरोमेटिक रिंग आ गई, अब नाइट्रोजन एटम यहां से नहीं जुड़ा डायरेक्ट, नो, बीच में क्या है, कार्बन चेन, यहां क्या है, कार्बन चेन है, फिर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, कितने होंगे, 2, तो इसका मतलब है 1 डिग्री होगा, वो कैसा होगा, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, या फिर नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है 1 डिग्री। अब क्या है, फिर किससे जुड़ा हुआ है, ये एरोमेटिक रिंग, और रिंग से क्या जुड़ा, कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। कि ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु है सीधा एरोमेटिक वलय से न जुड़कर एरोमेटिक वलय किसी अन्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी रहती है, और उस कार्बन श्रृंखला से क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। सेकेंड 2 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। 2 डिग्री एरिल एल्किल एमीन, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन एटम होगा, इसका जो नेम होगा वो होता है बेंजिल एमीन, इसे बोलते हैं बेंजिल एमीन। ओके, बेंजिल एमीन। और 2 डिग्री एरिल एल्किल एमीन में क्या होता है कि यहां हमारे पास CH2, और यहां क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन, इधर भी क्या जुड़ेगा, CH2, फिर एरोमेटिक रिंग, और इसके पास क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन एटम रहेगा। कि नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन एटम ही है, एक ही हाइड्रोजन एटम है, और 2 ऐसे ग्रुप ऐड है, कौन से, जिनमें एरिल एल्किल समूह है, एरिल एल्किल समूह है, इधर एरिल एल्किल समूह है, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइबेंजिल एमाइन, डाइबेंजिल एमीन बोल सकते हैं इसको। 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, इसका नाम हो जाएगा डाइबेंजिल एमीन, डाइबेंजिल एमीन। इसके बाद में हम बात करेंगे 3 डिग्री की, किसकी बात करेंगे, 3 डिग्री क्या होते हैं, 3 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। तो इनमें क्या होगा, नाइट्रोजन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा 3 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं इरेज करके। तो यहां देखो हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग है, फिर एक कार्बन श्रृंखला है, फिर नाइट्रोजन एटम, फिर एक बेंजिल ग्रुप, फिर इधर भी क्या है, एक बेंजिल ग्रुप, ओके। तो ये क्या है, देखो 3 डिग्री एरिल एल्किल एमीन है, क्यों है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, और बेंजिल ग्रुप जुड़े 1
2 और 3 बेंजिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। और इसका नेम क्या हो जाएगा? ट्राई बेंजिल एमाइन। ट्राई बेंजिल 3 है ना, 1 बेंजिल ग्रुप, 2 बेंजिल ग्रुप और 3 बेंजिल ग्रुप, ट्राई बेंजिल एमाइन या एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एमिनो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण पढ़ेंगे। तो नामकरण की 2 पद्धति है, उनसे पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ेंगे इसका नामकरण।